बांस के जंगजू की कहानी। पुरम वादी में पो, जो के ड्रैगन वॉरियर के नाम से जाना जाता था, अपनी जिंदगी किंग फो के नए शागिर्दों को सिखाने में गुजार रहा था। वो अपने शागिर्दों से बेहद मोहब्बत करता था और मास्टर शीफो और अपनी मुहिम्मात से हासिल करदा हिकमत को बांटने में खुशी महसूस करता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ पो के दिल में एक खालीपन सा महसूस होने लगा, ऐसा चैलेंज जो न सिर्फ इसकी महारत बल्कि इसके दिल को भी आजमाए। एक सुबह जब सूरज ने वादी को सुनहरी रोशनी से भर दिया, जेड पैलेस की सीढ़ियों पर एक साया नुमूदार हुआ। एक नौजवान लाल पांडा जिसका नाम ली में था, हाथ में पुराना सा स्टाफ लिए पुरज़्म नजर के साथ पो के सामने आई। मास्टर पो, इसने झक कर कहा, हमारी बस्ती जो सरसराते जंगल में है खतरे में है। एक खौफनाक मखलूक जिसे सायादार सांप कहते हैं ने हमारे मुकद्दस बांस के बाग पर कब्जा कर लिया है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। पो का दिल डूब सा गया। सरसराते जंगल के बारे में कहा जाता था कि वो आसिफ ज़दा है और सायादार सांप का जिक्र सिर्फ धीमी आवाजों में होता था। लेकिन पो ने ली में की आंखों में मायूसी देखी। ठीक है, पो ने अपने सीने को फैलाकर कहा, मैं मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, ड्रैगन वॉरियर होना सिर्फ किंग फो के बारे में नहीं है, ये दिल, हिम्मत और स्नैक्स के बारे में भी है। तो पहले रास्ते के लिए कुछ डम्पलिंग्स ले लेते हैं। जब पो और ली में सरसराते जंगल में दाखिल हुए तो हुआ सर्द हो गई और दरख्त लंबे और मुड़े हुए दिखाई देने लगे, जैसे उनकी शाखें हाथों की तरह बढ़ रही। ली में ने बताया कि सायादार सांप सिर्फ एक मखलूक नहीं है, ये खौफ से कुव्वत हासिल करता है और हर इस शख्स की दहशत से बढ़ता जाता है जिसे ये डराता है। जबरदस्त, पो ने बुड़बुड़ाया। एक खौफ खाने वाला सांप। मेरे ख्वाबों को एक नया अपग्रेड मिल गया। ली, मैंने हैरत से इसे देखा। आपको डर नहीं लगता? पो ने घबरा कर हंस दिया। मुझे? ड्रैगन वॉरियर को डर? हाँ, मैं तो बस सांपों की महफूज फासले से इज्जत करता हूँ। जब वो बांस के बाग पहुंचे तो शाम का वक्त था। एक बार जो बाग सरसब्ज था अब तारीकी में डूबा हुआ था और बांस की टहनियां सियाह और खुश्क हो चुकी थी। एक सर्द सांप जैसी सरगोशी फिजा में गूंजी और सायादार सांप नुमूदार हुआ, एक देव हैकल चमकता हुआ वजूद जिसके छल के रात के हर रंग को मुनकिस कर रहे थे। पो ने घबरा कर निगल लिया। ठीक है बड़े मियां, ड्रैगन वॉरियर के कमाल का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। जंग शुरू हो गई। पो के हमले तेज और ताकतवर थे, लेकिन सांप उसके हर वार को भांप लेता था। जब भी पो झिझकता, सांप मजीद बड़ा और मजबूत हो जाता, खौफ से अपनी ताकत हासिल करता। मास्टर पो, ली मैंने चलाया। आपने हमें सिखाया था कि किंग फो सिर्फ ताकत का नाम नहीं, ये जहन की ताकत का भी नाम है। पो रुका और गहरी सांस ली। इसे मास्टर शीफो की वो बात याद आई कि अंदरूनी सुकून कैसे सबसे बड़ी ताकत है, और उसने हमेशा अपने दुश्मनों को जिस्मानी ताकत के बजाय ज़हनी सुकून से शिकस्त दी थी। अपनी आंखें बंद करके पो ने खुद को मरकूज किया और अपने खौफ को जाने दिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो मुस्कुराया। अरे नूडल फीस, तुम्हें खौफ चाहिए? अफसोस की बात है, मेरे पास अब कोई खौफ नहीं बचा। पो ने सुकून और एतमाद के साथ हरकत की, इसके वार पानी की तरह बहते रहे। इसने हमला करने के बजाय सांप की अपनी तवानाई को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया, इसके हमलों को बेअसर करते हुए। जैसे ही सांप कमजोर पड़ा, ली में भी शामिल हो गई, अपने स्टाफ से हिम्मत और महारत के साथ वार करते हुए। दोनों ने मिलकर सांप को शिकस्त दी। एक आखिरी धार के साथ सायादार सांप धुंध में बदल गया और बाग चांदनी में नहा गया। गांव वाले अपने छुपने की जगहों से बाहर निकले, खुशी मनाते हुए और पो और ली में का शुक्रिया अदा करते हुए। बांस का बाग आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में वापस आया, इसकी टहनियां दोबारा सब्ज हो गईं। जब वो वापसी के लिए तैयार हुए तो पो ने ली में की तरफ देखा। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पास हिम्मत पहले ही मौजूद थी। कभी कभी हमें सिर्फ किसी की याद दहानी की जरूरत होती है। ली में मुस्कुराई। और कभी कभार ड्रैगन वॉरियर को भी याद दहानी की जरूरत होती है। पो ने हंसते हुए कहा, ये बात तो सच है। अब चलो जश्न मनाते हैं डम्पलिंग्स के साथ। अखलाक। पो ने जेड पैलेस वापसी पर अपने सफर के बारे में सोचा। हिम्मत का मतलब खौफ का ना होना नहीं, बल्कि इसका सामना करना है। असल ताकत हमारे अंदर होती है और जब हम खौफ को जाने देते हैं तो हम अजमत के लिए जगह बनाते हैं। और हाँ, डम्पलिंग्स के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए।
Thanks for watching and subscribe to our channel. Don't forget to like and share.